एग फ्रीजिंग। जी हाँ, महिलाओं के द्वारा अपने एग्स को फ्रीज़ कराना, क्या ये एक इंश्योरेंस है इनफर्टिलिटी के खिलाफ? क्या ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है? क्या एक ये ऐसा प्रोसीजर है जिसे हर महिला को, जो अभी अविवाहित है या जो अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करी, उसे कराना चाहिए? क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स? क्या है इसका प्रोसीजर? क्या है इसका कॉस्ट? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एग फ्रीजिंग के इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। हम सब ये जानते हैं कि प्रकृति ने पुरुष और महिला को थोड़ा सा अलग बनाया है और ये जो डिफरेंस है ये रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अधिक प्रोनाउंस्ड है। पुरुषों की फर्टिलिटी जो है वो लेट एजेस तक भी कम नहीं होती, परंतु महिला की फर्टिलिटी का सीधा सीधा असर एज के साथ होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाती है और फर्टिलिटी यानी कंसीव होने का चांस जो है वो कम होता जाता है। आजकल का जो समाज में बदलाव आए हैं उसके कारण महिलाएं कई बार या तो एजुकेशन के कारण या करियर के कारण या कुछ सोशल इश्यूज के कारण गर्भ धारण कंसिडर नहीं कर रही होती, परंतु वो जानती हैं कि भविष्य में वो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में हो जब वो कंसीव करना चाहें, परंतु हो सकता है उस समय उम्र इतनी बढ़ चुकी हो कि फर्टिलिटी पर असर पड़ जाए और कंसीव करना उस समय असंभव या फिर मुश्किल हो जाए। ऐसी महिलाएं जो हैं ये एग फ्रीजिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम ये जानते हैं कि हर महीने ओवरी से कुछ 5 से 10 एग्स जो है वो रिक्रूट होते हैं, उनमें से एक एग ओव्यूलेट होता है। एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया में ये जो 5 या 10 रिक्रूटेड एग्स हैं इन्हें डेवलप किया जाता है और इन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। ये जो फ्रोजन एग्स हैं इन्हें तब तक फ्रीज रखा जाता है जब तक कि महिला कंसिडर नहीं करती गर्भाधान के लिए। जब महिला इस स्थिति में है कि वो कंसीव कर सकती है और वो चाहती है कंसीव करना, तब वो क्लिनिक में आती है। इन एग्स को थॉ किया जाता है और एम्ब्रियोज को फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया से बनाकर और गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यदि हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो एग फ्रीजिंग की जो प्रक्रिया है इसमें 2 हफ्ते का समय लगता है। माहवारी के पहले दिन एक बेसलाइन जांच होती है, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, चौथे, छठे और 8वें दिन सोनोग्राफी होती है और लगभग 12वें दिन जो है वो एग्स निकालने की प्रोसेस कर ली जाती है। महिला को क्लिनिक में 5 बार आना पड़ता है। जिस दिन एग्स निकाले जाते हैं उस दिन भर्ती की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो फॉलिकल्स में से एग्स निकले हैं उन एग्स को विट्रिफिकेशन नाम की प्रोसेस के द्वारा फ्रीज किया जाता है। विट्रिफिकेशन का अर्थ होता है फास्ट फ्रीजिंग, यानी बहुत तेजी से जो तापमान है वो 37 डिग्री से -196 डिग्री, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान है, वहां तक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एग्स को कूल किया जाता है। एग्स जो हैं ये बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, इसका साइज होता है 140 माइक्रोन यानी कि 0.1 मिलीमीटर। इसीलिए विट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है इसे बहुत कुशलतापूर्वक करना आवश्यक है, नहीं तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होने के कारण एग के अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाता है और ये फ्रोजन एग्स फिर उतने वायबल नहीं होते, इनमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। परंतु अब एग फ्रीजिंग का चलन जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे इस प्रक्रिया में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो लैब वाले हैं, वो अब इसमें निष्णात हो चुके हैं और अब एग फ्रीजिंग की प्रोसेस जो है ये न केवल सेफ है परंतु अब स्टैंडर्डाइज्ड है और इसका सक्सेस रेट भी अब काफ़ी अच्छा होता है। ये एग्स को -196 डिग्रीज पर लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर लिया जाता है। किन केसेस में एग फ्रीजिंग आजकल किया जाता है? पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जो महिलाएं अभी अपने पर्सनल कारणों के कारण कंसीव नहीं करना चाहती पर वो भविष्य में कंसीव करने की इच्छा रखती हैं। दूसरा, वो महिलाएं जो कैंसर से ग्रस्त हैं और स्टरलाइजिंग कोई ट्रीटमेंट जैसे कि रेडिएशन या कीमोथेरेपी उनको होने वाला है और हमें पता है कि इससे इनफर्टिलिटी आगे हो सकती है, वो भी महिलाएं कीमो स्टार्ट करने के पहले अपने एग्स फ्रीज करा सकती हैं। कुछ महिलाएं जो कि जेंडर ट्रांजिशन करा रही हैं वो भी अपना जेनेटिक चाइल्ड के लिए एग्स पहले फ्रीज कराती हैं और फिर वो ट्रांजिशन के थ्रू जाती हैं। एग्स फ्रीज करने के बाद इसका जो सक्सेस रेट है इसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है ये फर्टिलिटी के लिए किया जा रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो एक फ्रोजन एग से लगभग 2 से 5% लाइव बर्थ रेट एक्सपेक्टेड है, यानी जब हम एक अंडा फ्रीज करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी का चांस 2 से 5% होता है। जी हाँ, ये चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए डॉक्टर चाहते हैं कि कम से कम 10 to 20 एग्स जो हैं वो फ्रीज किए जाएं।
ये हो सकता है एक ही बार में मिल जाए, हो सकता है 1 या 2 बार हमें इंजेक्शंस लगाने पड़े, और जब तक 10 to 20 एग्स नहीं फ्रीज हो जाते, इसमें हम एक बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि किसी महिला ने अपने एग्स फ्रीज कराए हैं तो वो आगे नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती या उसको मीनोपॉज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर महीने जो 10 से 15 एग्स रिक्रूट होते हैं, यदि वो ओव्यूलेट नहीं होते तो उनकी अपने आप ही डेथ हो जाती है। केवल इन एग्स को रेस्क्यू करके उन्हें फ्रीज किया जा रहा है, तो इसका शरीर के ऊपर कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म असर नहीं पड़ता है। परंतु हाँ, एक तरीके से ये एक मन की शांति है, एक इंश्योरेंस कह सकते हैं हम, कि कभी आगे जाके अगर हमने कंसीव करने की कोशिश करी और उस समय अगर एज कम बढ़ने के कारण AMH कम हो गया है, कंसीव होना मुश्किल है, तब आप इन फ्रोजन एग्स को यूज कर सकते हैं। कई दंपत्ति मेरे पास आते हैं जो स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, वो एग फ्रीजिंग के बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग एग फ्रीजिंग की अपेक्षा ज़्यादा सक्सेसफुल है। यदि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग को आप प्रेफर करिए बजाय एग फ्रीजिंग के, क्योंकि एक एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी का चांस 10 से 15% होता है, परंतु एक एग के साथ जैसा मैंने बताया केवल 2 से 5% होता है। पिछले कुछ सालों में ASRM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, एशरे यानी कि यूरोपियन सोसाइटी, और इवन इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ने एग फ्रीजिंग को एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का दर्जे से हटाकर एक एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट का दर्जा दे दिया है। यानी अब ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर डॉक्टर को, फर्टिलिटी डॉक्टर को अपने क्लिनिक में ऑफर करना चाहिए, और जो महिलाएं सोचती हैं कि ये उनके लिए सही है, उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में एप्पल और गूगल, इन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को रीएम्बर्स करना भी शुरू किया है एग फ्रीजिंग के लिए, जो मैं सोचती हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम जब भी अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो केवल करियर गोल्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, हमारा परिवार, हमें आगे जो हमारे फर्टिलिटी एस्पिरेशंस हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं एक बहुत अच्छे जीवन के लिए। एग फ्रीजिंग या इससे जुड़े और भी कोई विषय पर यदि आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें उन सवालों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।